पिछली बार अमेरिका और ईरान के बीच हार्मोज स्ट्रेट पर आकर बातचीत अटक गई थी। ईरान चाहता है कि वो स्ट्रेट पर कंट्रोल करे, जबकि अमेरिका को यह मंजूर नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर से जंग छिड़ गई थी, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि इस संकट का भी हल निकल सकता है। खबर है कि ओमान ने ईरान के सामने हार्मोज पर कंट्रोल को लेकर नया प्रस्ताव रखा है और ईरान इस पर दिलचस्पी भी दिखा रहा है। प्रस्ताव यह है कि ओमान, ईरान और खाड़ी के कुछ देशों को मिलाकर एक रीजनल ग्रुप बनाया जाए। यही ग्रुप हार्मोज में जहाजों की आवाजाही मैनेज करे। इसके अलावा ओमान का प्रस्ताव है कि हार्मोज के इलाके को 3 रूटों में बांटा जाए। पहला जो ईरान के समुद्री इलाके से होकर जाता है, दूसरा ओमान के समुद्री रास्तों से और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से, यानी दोनों देशों के समुद्री रास्ते से बीच के जो रास्ता है वहां पर। ओमान की शर्त है कि अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बनी तो ईरान को समुद्री माइंस हटानी होगी, जो कि फिलहाल उसने अंतर्राष्ट्रीय रास्ता जो दोनों देशों की टेरिटोरियल वाटर्स के बीच में वहां बिछा रखी है। अभी तक हार्मोज में टोल वसूली को लेकर भी पेच फंस रहा था। इस पर ओमान का कहना है कि टोल के बजाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस ली जाए, लेकिन यह ऑप्शनल होगी, यानी जहाज चाहे तो अपनी मर्जी से यह फीस दे सकते हैं। लगभग ऐसी ही व्यवस्था स्टेट ऑफ मलक्का में भी है, जहां जहाजों से ऑप्शनल सर्विस फी ली जाती है, जिसे नेविगेशन, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में लगाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान और ईरान के बीच इस प्रस्ताव पर कई राउंड की बातचीत भी हुई और ईरान की तरफ से पॉजिटिव संकेत मिले हैं, यानी सब कुछ ठीक रहा तो दुनिया एक बड़े संकट से बाहर आ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति प्रस्ताव पर भी बात बन सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं, जहां वो 28 जुलाई को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से दोनों लीडर्स के बीच यह पहली मुलाकात होगी। जाहिर है मीटिंग में ईरान से जुड़ी चर्चा भी होगी। इसके अलावा दोनों नेता लेबनान और गजा में चल रहे संघर्ष पर भी बात करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू इजराइल में अक्टूबर में होने वाले चुनाव से पहले ट्रंप का समर्थन भी चाहते हैं। वो चाहेंगे कि इसका फायदा उन्हें घरेलू राजनीति में मिले, क्योंकि चुनाव से पहले के सर्वे में वो पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों के रिश्ते में बीते कुछ समय से तनाव भी आया हुआ है। कई बार खबरें आई कि लेबनान और गाजा में संघर्ष को लेकर ट्रंप इजराइल पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन इजराइल उनकी बातें मानने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू से कई बार उनकी खटपट भी हुई। रिपोर्ट से अभी कह रहा है कि अमेरिका अभी भी इजराइल के रवैये से ज्यादा खुश नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों में वापस से भरोसा आता है या फिर नहीं। अगली खबर जापान के दक्षिण में स्थित क्यूशो आइलैंड में 7.1 मैग्नीट्यूड का तेज भूकंप आया। कुमामातो और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए। भूकंप से अब तक 50 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें ढह गई। कुछ जगहों पर सड़कों और पुलों में भी दरारें आ गई है। शुरू में सुनामी की चेतावनी भी दी गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। फिलहाल ट्रेन और फ्लाइट सर्विसेज को रोक दिया गया है। इलाके में बिजली काट दी गई है। आसपास के इलाकों में इमरजेंसी वार्निंग जारी की गई है। लगभग 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा कि अब तक भूकंप में होने वाले नुकसान का पूरा आकलन नहीं लग पा रहा है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो डिजिटली टॉक्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना प्यार हो सके उतना प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।